वेलकम टू अवर चैनल। मैं आशा करता हूँ आपने इज़राइल पैलेस्टाइन इशू का पहला पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ। तो देखिए, हमने बात की थी कि भाई कैसे यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड वॉर वन में ओटोमन एम्पायर को हरा दिया। इस सारे इलाके का कंट्रोल यूनाइटेड किंगडम पे गया। उसने कहा कि जूस यहाँ पर आके बस सकते हैं, यानी यहूदी आ सकते हैं और यहाँ पे बस सकते हैं। इतनी बात थी। इस बात की खिलाफत किसने करी थी? अरब नेशंस ने की थी। अब बात यह है कि कैसे यहूदी इस इलाके में आना शुरू हुए। पहला कारण तो यूनाइटेड किंगडम ने अलाउ कर दिया। दूसरा कारण ये है कि उस टाइम पे यहूदियों के ऊपर पूरे यूरोप में बहुत सारा टॉर्चरिंग हो रही थी। किस प्रकार? देखो, जैसे वर्ल्ड वॉर टू आता है 1939 से 1944। सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो भाई, या फिर मैं पेज दिखा दूंगा, उससे कर लेना। तो 1939 से 1945 तक लगभग वर्ल्ड वॉर टू चला। उस दौरान एक जर्मनी का बहुत तानाशाह हुआ एक रूलर, जिसका नाम क्या था? अडोल्फ हिटलर। तो हिटलर ने क्या किया था? हिटलर का मानना था कि बेस्ट स्पीशीज शुड एग्जिस्ट। जैसे डार्विन की एक थ्योरी है कि जो सरवाइव कर पाएगा इस दुनिया को, वो स्पीशीज होएगी जो बेस्ट होएगी अपने आप में। तो ऐसे ही क्या मानता था हिटलर कि जो यहाँ पर रहने लायक नहीं है उनको मार देना चाहिए। जैसे कि वो किसको चाहता था मारना? यहूदियों को। वो कहता था जूज नॉट गुड पर्सन, तो उनको किल कर देना चाहिए। दूसरा, जो डिसेबल्ड होते हैं, यानी जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो कहता था इनका क्या काम है, ये हमारे लिए कचरा है, ये यही कहता था वो। तो इस तरीके से उसने होलोकास्ट किया। होलोकास्ट यानी वो एक चैम्बर में उन्हें बंद करता था, वहाँ पे गैस छोड़ देता था और लगभग लगभग 15-20 पता नहीं कितने लाख लोग वहाँ पर मारे गए। ऐसे तो ऐसे ही यहूदी सबसे ज़्यादा वहाँ पर मारे गए। तो इस प्रकार 1943-44 में यहूदी ज़्यादातर इस इलाके में आना शुरू हो गए। तो दूसरा कारण ये भी था। फिर पिछली लेक्चर जो हमने छोड़ा था, वो छोड़ा था हमने 6 डे वॉर पर। तो 6 डे वॉर हमने देखा था क्या था कि आसपास की 7 कंट्रीज़ ने मिलकर इसराइल पर अटैक किया था, ये सोचते हुए कि वो उसको हरा देंगे। लेकिन फिर से वो आसपास की 7 कंट्रीज़ हार गई थी। अब देखिए, मैप में मैंने आपको दिखाई थी ये बात कि भाई ये शुरू में पैलेस्टाइन होता था, फिर बाद में ये जब यूएन का पार्टीशन प्लान था वो ये था, लेकिन फिर इसराइल जीत के ज़्यादा इलाके पे कब्जा कर लेता है। फिर अगली बात, ये वाला जो मैप है ये हमारा है 1967 का, यानी जब आसपास के अरब नेशंस इसराइल से हार गए। अब एक बात और समझिए, इसराइल ने इस सारे इलाके पे राज किया है, यानी वेस्ट बैंक भी उसके अंडर हो गया था, गाजा पट्टी भी उसके अंडर, और अपना तो सारा इलाका उसके अंडर था ही। अब अगली बात, अपने देश पे राज करने के साथ साथ उसने पड़ोसियों देश के इलाके पे कब्जा कर लिया था। अब वो समझिए कौन से इलाके आपको न्यूज़ में कई बार सुनने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर इजिप्ट है, और इजिप्ट के लिए मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूँ। ये एक सेकेंड, ये देखिए आप, यहाँ पर इजिप्ट है, और इजिप्ट का ये वाला पोर्शन अफ्रीका में है, और ये वाला पोर्शन कहाँ है? एशिया में। और बीच में क्या है यहाँ पर? ये कमेंट करना, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है? ये कौन सा सी है, कमेंट करना मुझे। तो ये इस जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जो पानी से 3 तरफ से घिरा रहता है। समझ गए बात? तो इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। ये हिस्सा किसका है? इजिप्ट का। तो 1967 के वॉर में जब इजिप्ट ने इसराइल पे अटैक किया, तो इसराइल ने क्या किया? इसका सिनाई पेनिनसुला छीन लिया, यानी ये किसके कब्जे में आ गया? फिर इसराइल के। इसी प्रकार जब सीरिया ने ऊपर से अटैक किया किस पे? इसराइल पे, तो इसराइल ने एक हिस्सा छीन लिया। कौन सा? यहाँ पर लिखा है गोलन हाइट्स। तो अगर पूछा जाए गोलन हाइट्स कहाँ पर है, तो सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पे। तो देखो, इसने अपना तो सारा इलाका छीन लिया था, साथ में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से और गोलन हाइट किट से सीरिया से। ये बातें क्लियर है? अब अगली बात पे आते हैं। क्या होता है, इस टाइम तक सारी नेशंस क्या थी? खिलाफ थे किसके? इसराइल के। पूरा बढ़ चढ़ के आंदोलन चल रहा था इसराइल के खिलाफ। लेकिन कुछ देश को ये पता लग गया कि भाई इसराइल से जीतना मुश्किल है, जीत नहीं सकते। उसमें से जो पहला ऐसा कंट्री था, अरब नेशन, अरब यानी मुस्लिम्स की कंट्री, जो पहली अरब नेशन थी जिसने ट्रीटी की थी किसके साथ? इसराइल के साथ संधि की थी, पीस यानी शांति की संधि की थी, वो कौन थी? इजिप्ट। अब इसने क्यों किया ऐसा? देखो, अगर इसका ये वाला हिस्सा इसके कंट्रोल में ना होता तो ये ऐसा ना करता। तो इसने क्या किया? 1980 में क्या कहा कि हम तुम्हारे साथ शांति प्रस्ताव रखते हैं, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, उसके बदले आप हमें ये वाला हिस्सा वापस कर दो।
तो फिर 1980 में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को फिर से किसको दे दिया था? इजिप्ट को। देखिए जो स्वेज कैनाल है ना वो यहीं से गुजरती है, इस जगह से, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से स्वेज कैनाल गुजरती है। तो देखिए अगर ये सिनाई पेनिनसुला इसराइल के ही कब्जे में रहता तो ये वाली जो स्वेज कैनाल थी वो बंद पड़ी थी, और जो इजिप्ट की मैक्सिमम इकोनॉमी है वो स्वेज कैनाल पे डिपेंड करती है। समझ गए इतनी बात? अब आगे चलते हैं। ये तो बात होगी कि इजिप्ट कैसे पहली कंट्री बनी 1980 में जिसने शांति प्रस्ताव रख दिया। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको एक नाम बताया था, क्या वो कुछ और भूल गया। आपको एक नाम बताया था मैंने, क्या सबसे शुरू में? हमस। और एक बताया था मैंने क्या? पीएलओ। पीएलओ का राज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वो वेस्ट बैंक पे, और हमस का राज है गाजा पट्टी पे। अब समझते हैं ये कैसे हुआ। जो पीएलओ है वो है क्या? पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो बनी थी 1964 में, 6 डे वॉर से थोड़े दिन पहले, ठीक है, कुछ साल पहले। वो क्या चाहती थी कि भाई ये सारा इलाका यानी पूरा इसराइल किसका हो जाए? पैलेस्टाइन लोगों का। तो उस टाइम पे जब 1967 में वॉर हुआ तो उसको वेस्ट बैंक को छोड़कर, पीएलओ को वेस्ट बैंक को छोड़ के कहाँ भागना पड़ा? जॉर्डन में। तो जॉर्डन देश ने पीएलओ को पनाह दी। इतनी बात क्लियर है सबको? लेकिन कुछ साल बाद क्या होता है, जॉर्डन एक प्रस्ताव रखता है कि हम बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ अरब, ठीक है, UKA। और इसने इस प्रस्ताव में क्या कहा कि भाई जो इसराइल ने हमसे ये हिस्सा छीना है वेस्ट बैंक का 1967 वॉर में, अगर इसराइल हमें ये हिस्सा वापस कर दे तो हम क्या करेंगे? इसराइल को मान लेंगे कि हाँ इसराइल एक देश है। लेकिन जो पीएलओ था वो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इसराइल एज अ देश एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा मान लेता तो फिर तो पैलेस्टाइन देश का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। समझ गए बात? तो उस दौरान जब जॉर्डन ने ये कहा कि हम एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ अरब बना लेते हैं, तो जॉर्डन से कौन नाराज हो गया? पीएलओ। और पीएलओ नाराज होकर कहाँ भाग गया? लेबनन में। और ये वाला हिस्सा है जो इसे कहते हैं साउथ लेबनन, लेबनन का ये वाला हिस्सा। तो जब वो वहां पर भाग गया तो उसने साउथ लेबनन से कहाँ अटैक करने शुरू कर दिए? इसराइल पे। किसने? पीएलओ ने। तो 1982 में क्या होता है, पीएलओ यहाँ से अटैक करता है किस पे? इसराइल पे। तो उसी दौरान जो होता है वो होता है 1982 लेबनन वॉर। समझ गए लेबनन वॉर क्यों हुआ? क्योंकि पीएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पैलेस्टाइन कंट्री चाहती, ये इस पूरे को पैलेस्टाइन बनाना चाहती थी। वो पहले जॉर्डन में गई, लेकिन जॉर्डन के राजा ने इसके साथ संधि करना चाहिए इसराइल के, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर ऊपर आ गई साउथ लेबनन, और फिर उसने यहाँ से अटैक किया किस पे? इसराइल पे। इसराइल ने रिटेलिएट किया यानी वापसी अटैक किया किस पे? यहाँ पे जाके साउथ लेबनन में पीएलओ पे। तो ये कहानी थी पीएलओ की। तो यहाँ तक पीएलओ बहुत आक्रामक स्टेट थी, ठीक है, 1982 तक। लेकिन इसे भी धीरे धीरे पता लग गया हम इसराइल को हरा नहीं सकते, क्योंकि इसराइल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है? डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहते हैं। वो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फाइंड आउट कर लेता है कि रॉकेट किस साइड से आ रहा है और उस रॉकेट को वहीं पे गिरा देता है। समझ गए? तो धीरे धीरे पीएलओ को पता लगा कि हम इससे जीत नहीं सकते। तो इस दौरान पीएलओ क्या करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट साल आता है जिसमें सबसे ज़्यादा शांति बनती है वो होता है 1993, और इसी साल को कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड। इसी साल हुआ था ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो कहाँ पे है? ओस्लो है नॉर्वे में, ठीक है भाई। तो नॉर्वे में एक जगह थी, वहां पर कौन मिलता है? एक तो यासिर अराफत, ठीक है, पीएलओ के हेड, और उधर से कौन मिलता है? इसराइल से। ये दोनों मिलते हैं और संधि कर लेते हैं आपस में। और संधि में क्या होता है कि जो ये वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है वो किसको दे दी जाए? पीएलओ को। और पीएलओ पहली बार अपने जीवन में क्या मान्यता देता है कि हाँ एक इसराइल नाम का एक देश है। समझ गए? जो ऑर्गेनाइजेशन कभी मानने को तैयार ही नहीं थी कि इसराइल है, उसने भी मान लिया 1993 में। इसको ही कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड। अब देखिए सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन इतने में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है हमस। हाँ, इन दोनों जगह पे इस टाइम पीएलओ का राज है, लेकिन इस जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है गाजा पट्टी में, हमस। 1987 ऑफिशियल ईयर कहा जाता है जब ये बनी थी।
तो जब हमास को पता लगा कि पीएलओ ने संधि कर लिया इजराइल से, तो हमास गुस्सा हो गया और हमास ने क्या कहा कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे और सारे इजराइल को पैलेस्टाइन बना के रहेंगे। समझ गए? तो इस टाइम पे पीएलओ शांत हो गया और हमास क्या होगा, हमास की पहुंच बढ़ती गई किस पे, पैलेस्टीनियन या फिलिस्तीनी लोगों पर। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से लास्ट में आके 2007 में हमास के बीच में और पीएलओ के बीच में गृह युद्ध होता है। दोनों का मानना क्या था कि वो पैलेस्टाइन स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों की आपस में लड़ाई होती है बाद में। क्यों? क्योंकि एक ने इजराइल के साथ संधि कर ली और दूसरा इजराइल के खिलाफ है। तो जो हमास गाजा पट्टी में होता है वो जीत जाता है किससे, पीएलओ से। तो इस तरीके से जो पीएलओ का राज है वो खाली रह जाता है यहाँ पर, कहाँ, वेस्ट बैंक में। और जो गाजा पट्टी है उसमें राज किसका होता है, हमास का। अब आज हम करंट के सिनेरियो में आते हैं। तो आपने सुना होगा कि गाजा पट्टी से हमास रॉकेट दाग रहा है किस पे, इजराइल पे। तो समझ गए कि गाजा पट्टी में हमास क्यों है। ठीक है। और दूसरी बात, अब यहाँ ये हम बात करें वेस्ट बैंक की। अब जो हमारा अगला टॉपिक है मैं इसी वीडियो में जोड़ देता हूँ उसको, जेरूसलम में क्या हो रहा है। देखिए भाई, ये देखिए, ये एक इलाका है जेरूसलम। आप इसको ऐसे देखिए, इजराइल का जो हिस्सा है ये, उसमें इधर पड़ता है क्या, ईस्ट जेरूसलम। और जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं वेस्ट जेरूसलम। एक्चुअली क्या था, 1967 से पहले ये बस इजराइल का राज ईस्ट जेरूसलम तक था। लेकिन जब 1967 का वॉर होता है, मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक को भी कौन जीत लेता है, इजराइल। तो वेस्ट बैंक में क्या लाई करता था, वेस्ट जेरूसलम। तो पूरे जेरूसलम पे किसका राज हो जाता है, इजराइल का। और इजराइल इसको क्या घोषित कर देता है, अपनी कैपिटल। तो इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। अब ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है क्योंकि इस एरिया में तीनों धर्म की मान्यताएं है, क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी, तीनों धर्म की। तो इसलिए ही जब यूनाइटेड नेशन ने 1947 के करीब यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रखा था, तो उसने कहा था कि हम इसको एक इंटरनेशनल सिटी रखेंगे, ये किसी देश के अंडर नहीं होगी, ना इजराइल के ना पैलेस्टाइन के। लेकिन बाद में 1967 पे सारे पे राज किसका हो गया, इजराइल का। अब इसी जगह पर ये देखिए, यहाँ पर ये सारा इलाका किसका हो चुका है, इजराइल का। तो यहाँ पर अगर जूम करूँ तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर एक सिटी है, उसको कहते हैं ओल्ड सिटी। और ओल्ड सिटी में ही तीनों धर्म की बहुत बड़े क्या है, मॉन्यूमेंट्स है, जिस पे डिस्प्यूट है। ये देखिए, उसको क्या कहते हैं, एक इलाका, जिस इलाके में ये मॉन्यूमेंट्स है, इनको कहते हैं हम टेम्पल माउंट। ठीक है भाई, टेम्पल माउंट क्या है, एक जगह है जिसमें एक ब्लॉक है। टेम्पल माउंट एक हिल है। टेम्पल माउंट कौन कहता है उसको, यहूदी। और उसको ही क्या कहते हैं, हरम अ शरीफ। अल शरीफ कौन कहता है उसको, मुस्लिम लोग कहते हैं। तो समझ गए, एक पर्वत है जिसको हरम अ शरीफ, हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट का हो गया। तो उस ही टेम्पल माउंट में दो जगहें हैं, एक तो कहते हैं डोम ऑफ द रॉक और दूसरे को कहते हैं अल अक्सा मस्जिद। तो ये सारा इलाका क्या है, ये मुस्लिमों के मॉन्यूमेंट्स है दोनों, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद। एक्चुअल में क्या था, पहले जब यहूदी यहाँ होते थे तो डोम ऑफ द रॉक से पहले यहाँ पर दो मंदिर बने हुए थे, और वो मंदिर किसके थे, यहूदियों के। उन मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम लोगों ने क्या बनाया, डोम ऑफ द रॉक। तो इसलिए ही इजरायली लोग यानी यहूदी कहते हैं कि ये वाला इलाका हमारा है। और उस मंदिर का जो एक अवशेष बचा हुआ है, उस मंदिर की जो दीवार बची हुई है, उसको ही हम कहते हैं वेस्टर्न वॉल, वो इस साइड लाई करती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। तो इस समय पे जब 1967 में पूरा जेरूसलम इजराइल के अंडर आ गया, तो इजराइल ने ये नहीं कहा कि इस इलाके से मुस्लिम निकल के भाग जाओ। उसने कहा कि इस सारे टेम्पल माउंट का कंट्रोल किसके पास रहेगा, मिलिट्री कौन हैंडल करेगी यहाँ पे, इजराइल। लेकिन जो अंदर की व्यवस्था है वो जॉर्डन की कम्युनिटी भी देख सकती है। वार्क बोर्ड होते थे यानी मुस्लिमों के धर्म के बोर्ड, तो वो देख सकते हैं इसका कंट्रोल। तो इजराइल ने खुद नॉन मुस्लिम की एंट्री बंद कर रखी थी यहाँ पर। ठीक है। और अभी क्या होता है लेटेस्ट, रमजान के महीने में कुछ मुस्लिम यहाँ पर अजान पढ़ने के लिए आते हैं, जो भी करना चाहते थे वो। लेकिन कुछ सालों से इजराइल ने इस इलाके को बंद कर रखा है मुस्लिमों के लिए, क्योंकि वो मानता है कुछ कट्टरपंथी आके अटैक भी कर सकते हैं।
एक्चुअल में इसराइल ने भी इस इलाके में 45 साल से कम उम्र के लोगों को जाने के लिए अलाउड नहीं करता। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, 10 मई को क्या हुआ, अभी 10 मई को इस जगह पे बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठे होंगे, किसके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। तो फिर इसराइल ने क्या किया, जो यहूदी है यहाँ पे अटैक किया, उन्हें बाहर निकाल दिया और इस तरीके से इस सारी मस्जिद को कंट्रोल कर लिया और इसके गेट बंद कर दिए। तो समझ गए भाई क्या डिस्प्यूट है कि इस इलाके में मान्यता क्या है, इसराइल की है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न वॉल है, लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं इस वॉल के पास आके, और अंदर कौन है, मुस्लिम। सारा इलाका है किसके कंट्रोल में, इसराइल के। सो होप यू लाइक इट, और अगर किसी को कोई कमेंट कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करे, और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो भाई। और पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसके पार्ट 1 मतलब जो पार्ट्स में बनाता हूँ ना मैं वीडियो, हर एक की डिस्क्रिप्शन में दूसरा पार्ट डाल दिया करूँगा। ठीक है, थैंक यू।